ऐसा है कि हमको भगवान की भक्ति और पूजा कैसे करना चाहिए, कैसे भाव रखना चाहिए। दूसरा, गुरुदेव कुछ दिनों में यहाँ भक्तांबर जी पाठ प्रारंभ होने जा रहा है, तो क्या भाव करके हमको भक्तांबर जी करना चाहिए कि सभी समाज के कर्म नष्ट हो जाएं और आगे पुण्य सबका बढ़ सके। नमस्ते। अभिषेक पूजन कैसे करना चाहिए? अभी मैंने 3-3, 4-4 घंटे सुभाष नगर में दिए। अभिषेक में कैसा भाव करना चाहिए, आज 2 घंटे हमने अभी 1-1.5-2 घंटे अभी गांव मंदिर में दिए, कल और देंगे। तो उन्हीं से आप उनमें शामिल। आप कहाँ के हैं? हमारे गांव मंदिर। गांव मंदिर पानी में मीन प्यासी मुझे सुन आवे हाथी। महाराज पूजा के भाव पूछ रहा। हाँ, वो सब वही पूजा भाव सब उसी में बता रहे हैं। आप सुबह देखिए, आज मैंने 1-1.5 घंटे में जो उपदेश दिया है उसमें सारी दुनिया की पता चल जाती है कि हम कैसे अभिषेक करना चाहिए और कैसे कर रहे हैं। वहीं से भक्तांबर पाठ का जहाँ तक सवाल है, एक ऐसी अखंड ध्वनि 24 घंटे नगर में होना चाहिए जो कि नकारात्मक शक्तियों को शांत करती है। आप तो सो रहे हैं, लेकिन मंदिर में से एक ऐसी ध्वनि प्रचारित हो 24 घंटे, एक ध्वनि हो, एक टंकार हो, एक भक्ति का स्वर हो, उसकी रेजें हो। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, इन चीजों का देखो, अकृत्रिम चैत्यालयों में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय है 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। श्यार निष्कालम, एक भी मिनट ऐसा नहीं जाता जिस समय अकृत्रिम चैत्यालय में कोई ना कोई न रहता हो। 24 घंटे 12 मासी अनादि अनंत काल हो गया। निरंतर जितने भी चैत्यालय हैं वहां कोई ना कोई जाकर के भक्ति करता ही रहता है, किवाड़ बंद नहीं होते। और इसलिए वहां की जो स्थितियां हैं वो कभी नकारात्मक नहीं होती। इसलिए शहरों में एक कोई स्थान ऐसा हो जहां से 24 घंटे भक्ति की रेजे, भक्ति के स्वर गुंजायमान हो। ये नगर का भक्तांबर पाठ शुरू नहीं हो रहा है, पूरे नगर का सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। ये भक्तांबर शुरू नहीं हो रहा है, ये सारे अशोक नगर की एक बहुत बड़ा निरोग धाम खुल रहा है। ये मात्र भक्तांबर ही भक्ति नहीं है, इस भक्ति के माध्यम से वह सकारात्मक शक्तियां आपके अंदर जागृत होंगी नगर में, कि जो नगर में जो चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन को जरूरी है, उन सबको सकारात्मक रूप देने वाला। आज महिला मंडलों की मीटिंगों में बहुत अच्छा, बच्चों के मंडलों की मीटिंगों में दोनों ही थे, बहुत अच्छा बच्चों ने उत्साह दिखा करके और इन लोगों ने कार्य करके संकल्प किया है कि इस भक्तांबर को 1-1, 2-2 मंडलों ने मिलकर के हफ्ते में 1-1 दिन का जागरण करने का लिए संकल्प किया। बहुत अच्छी, उसको हफ्ते का नहीं बदल के महीने में बदल सकते हो, इतनी बड़ी समाज है। मैंने कहा ना, 5-5 घर नियम ले लो, साल भर में एक बार भक्तांबर विधान और एक बार तुम अखंड पाठ करो तो जाओ, एक भव में नहीं कई भवों तक सदा तुम्हें जैन कुल मिलता रहेगा। आपके पास फार्म आ रहे हैं, एक मंडल, जो कौन सा मंडल है? जैन जागृति मंडल जो भी है, वो आपके घर घर जा रहा है। तो आप मंडलों ने तो हफ्ते का भरा है, रात्रि का, आप लोग साल में 1 तारीख लीजिए और जागृत मंडल से कहना है मैंने तारीख बाई तारीख भरो। आप सीधा 1 नवंबर आ रहा ना, 1 नवंबर से तारीख भरना शुरू करो क्रम से। 1 तारीख को 1 नवंबर को कौन से 5 घर होंगे, 2 नवंबर कौन से 5 घर होंगे, ये 5 घर आकर के वहाँ अखंड दीप स्थापित करें और वह दीप की स्थापना करके
24 घंटे वहाँ पर अपने परिवार का कोई एक सदस्य एक एक करके बैठ जाए और दूसरे दिन जा कर के वह अपना विधान करे या पहले दिन विधान कर ले और वो नंद्यावर्त और एक रजत मुद्रा ले जा कर के अपने घर जावे साल में एक दिन। तो हर परिवार को अपनी तारीख देना है कि साल में इस तारीख में मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस भक्तांबर को 24 घंटे पढ़ेगा। तो बहुत बड़ा शगुन, बहुत बड़ी स्थिति आप लोगों के लिए मिलने वाली है। सब लोग तैयार हो जाएं। संसार चलता है, चलता रहेगा। इसी बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा परमार 24 घंटे तुम अपना संसार के कार्य करते हो, साल में एक दिन 24 घंटे अपने परिवार की तरफ से धर्ममय वातावरण बनाओ। बिना धर्म के, बिना पुण्य के कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारी जिंदगी को मैं सुखी नहीं बना सकता। तुम कहते हो महाराज आशीर्वाद दो, मेरे आशीर्वाद से नहीं होगा बंधुओं। मेरा आशीर्वाद यही है। तुम कहते हो महाराज आशीर्वाद दे दो, पीछे लगा दो, नहीं होगा बंधुओं। मेरा आशीर्वाद उसी को फलेगा जो मैं जो कह रहा हूं वो करे, तो आशीर्वाद फल जाएगा। और ये स्थितियां देखना, साल 6 महीने के बाद जब भी तुम्हारे लिए कोई भी नगर में कैसी आए, एक ही मन बना लो, चलो मैं उस स्थान पर बैठकर एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ के आते हैं, देखना चमत्कार क्या होगा। एक बार भक्तांबर पढ़ने आ जाओ, एक बार। मान लो तुम्हारा मरीज बीमार हुआ है तो घर बैठ के मत पढ़ो, उस स्थान पे पढ़ो जहां 24 घंटे पाठ हुआ है। 24 घंटे जहां पाठ हुआ है वहां बैठ कर के यदि एक बार भी भक्तांबर पढ़ लोगे तो वह भक्तांबर अनंत गुणा शक्तिमान हो जाएगा। क्योंकि वो स्थान वह है जहां 24 घंटे भक्तांबर पढ़ा गया है। तो ये तुम्हारे पास जैन पंचायत कमेटी के द्वारा कौन है ये? असीमकालीन फॉर्म, असीमकालीन भक्तांबर फॉर्म के लिए। और साल भर में एक विधान करना है गंज मंदिर के अंदर, पूरे परिवार के साथ 1 घंटे का विधान होता है। तो ये कार्य आप लोग करें और जितने जल्दी, हमने 1 हफ्ते का समय दिया था, 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हैं, इनमें करो तो हम पहले से ही 2 तारीख के पहले ही यह असीमकालीन भक्तांबर प्रारंभ कर सकता हूँ। बस आप लोगों की रिपोर्ट जल्दी आ जाए कि 365 दिन का इंतजाम हो गया है। बस हम शुभ मुहूर्त निकाल करके और एक अलौकिक, अनुपम, महातिशयकारी शक्ति, इस चतुर्मास का सबसे बड़ा पुरस्कार और आशीर्वाद अशोक नगर के लिए मिल जाए, ये मेरी भावना है। और घर बैठे बैठे यहाँ वहाँ गप्पे करने की अपेक्षा आ जाओ यहाँ एक बार भक्तांबर पढ़ लो। तो ये 3-4 दिन के अंदर यदि काम हो जाए तो शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2 तारीख अब फिक्स हो चुकी है, 2 तारीख की पद यात्रा फिक्स हो गई है। ठीक है। और गुरुदेव आपकी दिव्य ध्वनि सुनते